नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ हाउस लॉर्ड के बारे में। कुंडली का सिक्स्थ हाउस दिखाता है कर्ज को, शत्रुओं को और आपकी बीमारियों को। तो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के ऑल 12 हाउसेस में किस तरीके के रिजल्ट्स देने वाले हैं, आपकी लाइफ पे क्या इसका इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है इसे अच्छे से समझने के लिए। तो अगर बात करें सिक्स्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाते हैं। फर्स्ट हाउस आपको दिखाता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके लुक को दिखाता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। तो आपके एनिमीज़ का इन्फ्लुएंस आ गया आप पे, तो आप हो सकता है आप परेशान हो अपने एनिमीज़ से। आपने कभी किसी से कोई कर्ज लिया, आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे जा रहा है। और आपको बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, मतलब वायरल फीवर हो जाना, फ्रीक्वेंट फीवर हो जाना, या कोई मतलब हम कहीं घूमने गए और हमें कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो ठीक ही नहीं हो रही हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी लाइफ में। अगर सिक्स्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के सेकेंड हाउस में बैठ जाता है, जो कि धन और वाणी का कहा जाता है, तो आपका पैसा आपके शत्रुओं पे, आपकी बीमारियों पे खर्च होने लगता है। मतलब आपके ऊपर कोई उल्टा सीधा केस कर दिया, आप उससे बचने के लिए या उस केस को लड़ते लड़ते आप पैसे अपने इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद कोई बीमारी हो गई आपको, ऐसी बीमारी जो ठीक ही नहीं हो रही, हम पैसे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, वो इस तरीके से फिर यहाँ पर रिजल्ट देता है। अब सिक्स हाउस लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ गया, पराक्रम के भाव में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे पराक्रम दिखा रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। तो आप एनिमीज से भी लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि सिक्स हाउस लॉर्ड है वो, लेकिन आप लड़ेंगे उससे क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। दूसरा, बीमारियां आपको उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप अपने आप को भी एकदम परफेक्ट और स्ट्रांग रखते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और सिक्स हाउस लॉर्ड कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठ जाता है, सुख के भाव में। सुख में कमी कर देगा, एकदम जाहिर सी बात है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड ही है एनमी का। तो एनमी आपको सुख में कमी करेगा, आपको बार बार डिस्टर्ब करना, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें अड़चने डाल देना, या आपका कल बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आप बीमार पड़ गए रातों रात, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। सुख में कमी कर देता है। कर्ज ले लिया तो वो माना आपने फोर्थ हाउस हमारा भवन को भी दिखाता है, तो आपने घर बनाने के चक्कर में आपने कर्ज ले लिया, अब वो कर्ज आपसे उतर ही नहीं रहा है। अब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस आपके शिक्षा और संतान का होता है। तो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जब इसमें बैठ जाता है तो आपकी संतान को दिक्कतें होना, या संतान देर से होना, और शिक्षा में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगना। आप एजुकेशन लेना चाह रहे हो लेकिन आप हो नहीं पा रहा आपसे, कभी आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे, कभी आपकी हेल्थ नहीं सपोर्ट कर रही है, कभी आप खुद ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो पढ़ाई को, आपसे अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। अब सिक्स हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाते हैं तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एनिमी कहीं और नहीं, किसी और को यहाँ पर एनिमी किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यहाँ पे एनिमी के ही घर में बैठ गया है, तो ठीक है, ये कहीं और जाके किसी को प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपके एनिमीज़ को ही प्रॉब्लम करेगा, उनको ही डिजीज़ देगा और उनके ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनके ही कर्ज बढ़ेंगे। और सिक्स हाउस लॉर्ड अगर सेवन्थ में बैठ जाता है, सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस का, हस्बैंड वाइफ या फिर बिजनेस का होता है। तो अगर यहाँ पर बैठ गए हैं तो आपके स्पाउस थोड़े से ज़िद्दी होंगे, हो सकता है आपकी बातें ना मानते हो, आपको उन्हें कुछ समझाना हो, कुछ मनवाना हो तो बहुत बहुत देर लगाते हैं, या फिर मना कर देते हैं कि नहीं नहीं करूँगा जो तुम कह रहे हो। या फिर बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पर आपको कर्ज, अगर आपने लेके बिज़नेस स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कर्ज के ही देवता आके सेवन्थ हाउस में बैठ गए हैं। तो आप बिज़नेस कभी भी कर्जा लेके मत स्टार्ट करना, अपने पैसों से स्टार्ट करना। अब सिक्स हाउस लॉर्ड कुंडली के एट्थ हाउस में बैठ गए। एट्थ हाउस क्या है? मृत्यु का, शमशान का, डीप नॉलेज का है। तो जब सिक्स हाउस लॉर्ड एट्थ में बैठ जाते हैं तो ये भी एक नेगेटिव हाउस माना जाता है और एट्थ हाउस भी एक नेगेटिव हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर आपके एनिमीज चले गए हैं, आप एक तरीके से ये आपके इन लॉस का भी हाउस है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे इन लॉस की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। आपके जो एनिमीज़ होंगे वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जो शत्रुता, आपकी जो दुश्मनी हो किसी हायर अथॉरिटी से हो जाए। अगर सिक्स हाउस लॉर्ड कुंडली के नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ जाते हैं, भाग्य का, पिता का घर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पिता से ना बनती हो, या पिता आपको अपने किसी भी काम में सपोर्ट ना करते हो, दोनों की सोच एकदम अलग हो, और आप धर्म कर्म का भी घर से मानते हैं
तो धर्म में कभी क्या होगा कि आप धर्म के लिए इतना दान कर दिए कि आपके ऊपर कर्ज आ गया, या धर्म कर्म की वजह से आपने इतने व्रत उठा लिए कि आपको बीमारियों ने जकड़ लिया। तो यहाँ पर आपको उसके असर देखने को मिलेंगे, चाहे जिस तरीके से वो आपके ऊपर अफेक्ट करेगा। 6th हाउस लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाए कर्म के घर में, तो आपको जॉब तो मिलेगी, चलो बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो आपके कलीग्स होंगे, आपके जो बॉसेस होंगे, बहुत आपको परेशान कर रहे होंगे। सबके काम उठा के आपको पकड़ा दिया है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, और 9 to 9 की जॉब है तो आपको और 2 घंटे का काम बढ़ा के दे दिया। ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसमें ये भी प्रॉब्लम होगी ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पैसे दे के नौकरी पा ली, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि आपका एनिमी है ये, इसकी वजह से, इसकी हेल्प से आपने नौकरी पाई है, तो ये आपको बहुत परेशान कर देगा। तो यहाँ पर ये सब काम कभी मत करिएगा। 6th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाते हैं, जो कि धन संचय का है, तो धन संचय होगा नहीं। कर्ज के स्वामी धन संचय के घर में जाके बैठ गए हैं, तो भाई धन संचय तो किया नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत था हमारे पास वो भी हमने कर्जे में उतार दिया, और कर्जा अभी छूट नहीं रहा हमारा। बीमारी, धन संचय हमारा कहाँ चला गया? बीमारियों को ठीक करने में चला गया, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। ये प्रॉब्लम दे देता है यहाँ पे। अब 6th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में, मोक्ष के घर में, व्यय के घर में, और विदेश यात्रा के घर में, जेल के घर में जाकर बैठ गया है, यानी ये 6th हाउस है, 6 to 6 है, तो ये प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक व्यय का घर है, विदेश यात्रा का घर है, जेल यात्रा का घर है। यहाँ पर ये चीज़, ये 6th हाउस लॉर्ड बैठने पे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। पैसे बिल्कुल बच नहीं रहे हैं, और एनिमीज से बहुत ज़्यादा ये इंसान घिरा हुआ रहता है हमेशा। इसको नहीं पता चलता कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, इसको वहाँ से प्रॉब्लम्स हो सकती है। और एक बात और ऐड करना चाहूँगी, 6th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस में, कि इनके फ्रेंड सर्कल्स में भी इनके एनिमीज़ हो सकते हैं, इन्हें पता नहीं चलता। इनके दोस्त इन्हें बहुत ज़्यादा धोखा देने वाले मिलते हैं, तो इसलिए इन्हें चाहिए कि अपने फ्रेंड्स पे कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। फ्रेंड्स बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके हिसाब से ही उनकी सारी बातों को सच मान रहे हैं और कह रहे हैं ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम्स आपको उनसे देखने को मिलेंगी, तो बच के रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में 6th हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस का रिजल्ट। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब हाउसेस के बारे में बताई हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।